बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर और ऐसे लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ खौफनाक होने जा रहा है और कुछ ऐसा होने जा रहा है कि जिसकी पेशबंदी के लिए, यानी जो कुछ करना चाह रहे हैं हमारे हुक्मरान या हमारे ताकतवर लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं उसको पहले से ही बंदोबस्त किया जा रहा है कि कोई किसी किस्म की चूं चुरा ना हो। ऐसे सख्त इकदाम किए जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन ये आने वाले दिनों की पूरी का पूरा एक नक्शा आपको मैं बयान कर रहा हूँ, आपके सामने रखता हूँ। गौर से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, जिसे फौजी कानून कहते हैं। बज़ाहिर जमहूरियत है, बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, बज़ाहिर काबीना भी मौजूद है, पार्लिमान भी मौजूद है, अदलिया भी मौजूद है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। हकीकत में कुछ भी नहीं है और एक अंदर खाने एक इंतहाई घिनौना किस्म का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। और उसका अंदाज़ा कैसे लगता है, जैसे मौसम जब तूफ़ान आता है तो तूफ़ान आने से पहले कोई आसार होते हैं, कुछ असरात आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि आजकल कराची में एक समुद्री तूफ़ान का आ रहा है जी, कि समुद्री तूफ़ान, बहुत खौफनाक समुद्री तूफ़ान आ रहा है, उससे पहले तेज़ हवाएं आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, तो एक इर्तियाश पैदा हुआ है। वही कुछ इस वक्त पाकिस्तान में होने जा रहा है। एक तो सहाफ़ियों के खिलाफ तो मुकदमात का इंदराज शुरू हो ही चुका है। पहले तो सहाफ़ियों की जुबानबंदी, तमाम टीवी चैनल्स का मुंह बंद किया हुआ है और गन पॉइंट पे तमाम सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त शोर मचा हुआ है, पूरी दुनिया में इस वक्त शोर मचा है पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल के बारे में। लेकिन ये जो हमें नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा खौफनाक तस्वीर हमें नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ होगा। वो कितनी खौफनाक तस्वीर है, क्योंकि आज सरदार लतीफ़ खान खोसा साबिक गवर्नर हैं पंजाब के, उन पे उनके घर पे फायरिंग हुई है और उनका ड्राइवर जख्मी हुआ है और वो बाल बाल बचे हैं। उससे पहले अजहर सदीक एडवोकेट के घर पे वो एक उस पे फेंका गया था, पेट्रोल खिलौना, वो फेंका गया था। आज सरदार लतीफ़ खान खोसा पे, और इससे अलावा आज समी इब्राहिम साहब पे भी मुकदमा दर्ज हो गया, शुएब शेख साहब पे भी मुकदमा दर्ज हो गया, हमारे खिलाफ एक दिन पहले दर्ज हुए। एक नई एक वेव आई हुई है और इसका मकसद क्या है। फिर आज वकला कन्वेंशन हुआ है और उस वकला कन्वेंशन की आपको कोई खबर नहीं मिली होगी, किसी टीवी चैनल पे कोई खबर नहीं देखी होगी, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि सरदार लतीफ़ खान खोसा के घर पे, जो गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके घर पे फायरिंग क्यों हुई, कोई वजह नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई खबर ही नहीं चलेगी। तो मैं आपको सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। सबसे पहले तो एक वकला कन्वेंशन हुआ, क्योंकि ये सारी चीज़ें सुन लें, उसके बाद आपको बता दूंगा इसकी रीज़न क्या है, क्या होने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बार के जेर एहतमाम वकला कन्वेंशन हुआ और इसमें हामिद खान साहब ने भी ये वाजे किया कि आइन बिल्कुल मुअत्तल हो चुका है, आइन का कोई वजूद नहीं है और आइन पर अगर हमला हुआ तो वकला ने तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा दिया गया है और आइन को पसे पुश्त फेंक दिया गया है। और आइन है तो हम हैं, अगर आइन नहीं तो ना अदालतें हैं और ना ही वकला हैं और ना ही इंसानी हकूक हैं। अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए वकला को, अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए और हमें आइन और कानून और अदालतों के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी कहा कि आइन और कानून और अदलिया की आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पार्लियामेंट कहती है हम सुप्रीम हैं, करारदादों के बाद सुप्रीम नहीं रहे और हमारे मुल्क में हमारी खवातीन की तजलील की जा रही है और अल्लाह के कानून के बाद मुल्क में आइन के साथ खड़े हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब कह रहे हैं इस कन्वेंशन की मुखालफत की गई और पाकिस्तान बार के मेंबर कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार के वाइस चांसलर नहीं आए, इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, हम आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और जिसने जुर्म किया इसे कानून के मुताबिक सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मुल्क में इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स, फौजी अदालतें, फौजी कानून और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया है और फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास हुआ था उसका एलामिया जो है वो बहुत ही तहकुमाना
हुक्मिया था, हुक्मिया, और उसमें बता दिया गया था कि हम क्या करने वाले हैं, और उसमें यह भी बता दिया गया कि हमारे पास सारे सबूत भी आ गए हैं, सब कुछ आ गया, हम मंसूबा साज को भी नहीं छोड़ेंगे, हम जो प्लानर हैं वो भी नहीं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, और हम मास्टरमाइंड को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि पहले से सारी चीजें तय हो गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उससे जुड़े हुए सब लोग, उनको फना करना है। और उसके बाद जो आप जुबैरी साहब हैं, अब मैं आपको सुनवाता हूँ सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब की तकरीर, वो ज़रूर सुनिएगा, और उसके बाद आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि उनके घर पर फायरिंग क्यों हुई और उनका ड्राइवर जख्मी किया हुआ, और आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। जरा सुनिए जी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब को। ईमान बनाने की जब धमकी दी गई, कोई भी माँ, कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्दों को कोड़े मारे थे, हमारे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को उसने सूली पर लटकाया था, टिक्की तो किया था, नारे हो सकता था, लेकिन औरतों पर हाथ नहीं डाला था। आज की जहर में हम ज़्यादा को मरदूस कहते हैं, और सबसे ज्यादा यानी इस मुल्क में जो इंतशार, फिक्री इंतशार, जितनी फसादात की जड़ हम ज़्यादा को कहते हैं, आज की जमहूरी हुकूमत ने उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हामिद खान साहब, सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब कह रहे हैं कि ज़ियाउल हक साहब पे हम बहुत तनकीद करते हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी पे बहुत जुल्म किया, लेकिन जो ये मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, जो मौजूदा रजीम कर रही है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आगे सुनिए। और मेरे वहां के मेंबरान, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुझे यहाँ खड़े होकर ये महसूस हो रहा है कि हम एक सरजमीन बेआईन में सांस ले रहे हैं। आज जितनी घुटन मैं महसूस कर रहा हूँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी में ऐसे घुटन महसूस नहीं किए। आज जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही है, हम ज़्यादा को मरदूस कहते हैं, और सबसे ज्यादा यानी इस मुल्क में जो इंतशार, फिक्री इंतशार, जितनी फसादात की जड़ हम ज़्यादा को कहते हैं, आज की जमहूरी हुकूमत ने उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। आज से ज्यादा बर्बरियत और जो एक वहशत फैला दी गई है, ज़्यादा अपने मर्दों को कोड़े मारे थे, ज़्यादा अपने घुटनों को फांसी दे दी थी, मर्दों को कोड़े मारे थे, हमारे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को उसने सूली पर लटकाया था, टिक्की तो किया था, नारे हो सकता था, लेकिन औरतों पर हाथ नहीं डाला था। आज की जो इस मुल्क में एक बीज डाली जा रही है, अल्लाह माफी दे, जिस तरह पिछड़ों ने कहा था ना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, वही कर रहा था, ये जाने वाले भी जब जाएंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था। और भाई क्यों डिफेंस डिफा कर रहे हो, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, बिल्कुल और कर रहे हो। अब जिस तरह से एक 75-80 साल के सलाती को जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया, और रो रो के उसने कहा कि मेरी और मेरी खानदादी की जिस तरह तस्वीर जमीन जो है मुझसे की गई है, शब्द जिस तरह से मदानी, शहीद मदानी को जिस तरह से 5 मरतबा अदालत आलिया ने जमानत की, और फिर उसको जो है ईमान मदानी की जब धमकी दी गई, कोई भी माँ, कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से इसको कहा जाता है कि तुम अगर ये बयान नहीं दोगे और इस तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतों की, बेटियों की, माओ की, बहनों की, हम असामीर जो है वो सोशल मीडिया पर राइट करेंगे। अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी अगर ऐसी नौबत आए तो मैं कहूंगा मेरे माँ बाप, दादा परदादा की तौबा मेरे इजाजत से मांग रहे हैं। तो इस तरह से अगर क्या समझते हैं कि ये मुल्क को चला लेंगे, आज जो मईशत की बदहाली है ऐसी तो कभी ना थी। आज जो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए, IMF जाने भीख मांग के भिखारी बन के भी हमें जो है खैरात नहीं मिल रही। हमने आवाम पर इतना बोझ डाल दिया है कि उनको सांस लेने का उनको जो है दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है। अरे खुदा का खौफ करो, आज फिर काले कोट को पुकार रही है ये धरती माँ। आज फिर मुकदमा को जो है वही तहरीक की जरूरत है जो हमने 2007 में की थी, जब मेरा सर फटा था सबसे पहले माल की सड़कों पर। आज फिर उसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है अगर हमने आइन को बहाल करना है और आइन को दोबारा से इसकी रूल ऑफ लॉ की तरफ हमने लेके जाने हैं मामलात को। जुल्म की रियासत में चल जाती है, बेइंसाफी की यकीन कीजिएगा कि हज़रत अली ने फरमाया था कि जुल्म की रियासत में चल जाती है, लेकिन बेइंसाफी की रियासत नहीं कर सकती। और मैं सबको कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट सारी जो है इकट्ठी 15 जजेज है, अगर जस्टिस हिलाली आ जाती है दूसरी खातून जो है सुप्रीम कोर्ट में तो 16 जजेज, ये खुद सुनो इस चीज का नोटिस ले कि क्यों कर जो है अदलिया की तस्दीक हो रही है। ज़ियाउल हक ने कहा था ये आइन की चंद कागज के टुकड़े और इसने अपनी जूती के नोक पर रखा था। आज इन्होंने उसी आइन को जूती की नोक से भी ऊपर फेंक दिया है हमारे। अब बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया है। मैं पूछता हूँ 14 मई को इलेक्शन जो है पंजाब में होने थे, क्या हुआ? देख रहे हैं हमारे पास जो है
मैंने खुद बुलाया था स्टेट बैंक के गवर्नर को, तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने बताया था कि पैसे हमारे पास मौजूद है। ये कहा गया कि हमारे पास रीजन देने के लिए नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा वो भाई पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए 245 आर्टिकल लगा के आपने सारे पाकिस्तान में फौज भेजी, वहां तो आपको कोई कमी नजर नहीं आई, वहां तो आपको कोई कमी नजर नहीं आई कि हम बात नहीं कर सकते। तो भाई हम आपको डंडे बरसाने के लिए, उनके घरों में घुस जाने के लिए, उनकी जो है दीवारें तोड़ने के लिए, उनके दरवाजे तोड़ने के लिए, उनकी मजदूरात को पकड़कर उनको जो है जेलों में ठूसने के लिए, वो आपको सब कुछ मिल जाता है। ये पाकिस्तान को क्या इतना बड़ा बना दिया गया है, ये क्लासिफाइड खेल है, इस पर हर कोई 100 पेशकशी कर रहा है। ऐसे में धरती मां आप ही को पुकारेगी और आप ही को पुकार रही है। मैं जो भी जुमला है पाकिस्तान में, मैं उनसे अपील करता हूँ, बुला आईन के लिए खड़े हो जाओ, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आईन के बिना, रूल ऑफ लॉ के बिना इस काले कोर्ट के वजूद का कोई फायदा नहीं। उतार दो काले कोर्ट को, क्या कोई बात हो ना, अदालत की कोई इज्जत है तकरीम है और ना वकील की कोई तालीम और तकरीम है। क्या यही पाकिस्तान का जो अलामा इकबाल का तखय्युल था, जिसको कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना है, एक बहस में तकमील वजीद किया था, क्या इसी खुशहाली पाकिस्तान की यही आजादी हमने मुयस्सर आई थी, या हमने तखय्युल किया था, या हमने सोचा था, या ख्वाब देखा था? क्या हम बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए ये रवायात छोड़ के जाएंगे कि हर 5 में 10 साल के बाद एक किसी मुल्क को फतह कर लेंगे, एक जो है माशाअल्लाह हमारे ताले आलमा आएंगे और इसी मुल्क को फतह कर लेंगे? ये कब तक यही चलती रहेगी? जेलें भरी पड़ी हैं आज भी। मिलिट्री फोर्स की बात करते हैं, मिलिट्री फोर्स ये एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम है। और कहां गई ये? तो देखिए फौज जो है एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, तो इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को रूल करेगी। ये फॉर्मेशन में भी, फॉर्मेशन जो है एक पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की कि पूरी, ये आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब जो आप बात कर रहे हैं, ये जरूर सुनने वाली है। तस्करी के हाथ बैठकर फॉर्मेशन कमांडर्स कमेटी एक फैसला करती है, और फैसला क्या करती है कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। तो जब तुमने कह दिया नाकाबिल तरदीद शवाहिद तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम्हारा जो है ब्रिगेडियर या जनरल क्या फैसला करेगा? वो इंसाफ दे सकता है? और भाई तुमने तो फैसला सुना दिया और फिर तुमने एग्जीक्यूशन भी कर दी, ऊपर तक कर दिया, तो फिर मिलिट्री फोर्स मजाक नहीं है। और फिर मिलिट्री फोर्स जो है वो पैरेलल कोर्ट, क्या वो अदालतें आ गया और अदालतें उल्मा से ऊपर बैठेगी? तो वो आर्टिकल 175 की तारीफ से तो वो आती नहीं है। आप बैठ को जाकर केस देखें, यहाँ दिव्या शादी का केस हुआ था, वो देखिए, आप तमाम फैसला जात देखिए, उनमें जो है मिलिट्री फोर्स को अगर बनाना था तो एपीएस में 21वीं तरमीम की गई थी आइन में। सारे लॉज थे, जब टाइम खत्म हुआ तो 23वीं तरमीम करना पड़ी थी। आप आर्मी एक्ट के तहत किसी सिटीजन को आप जो है ट्राई नहीं कर सकते, ये उनके बुनियादी हकूक के मुतासादिम है। और अगर आपने आइन को इसी तरह रोड मैप पर बात करना है, तो मैं नहीं मानूंगा, ये काला कोर्ट नहीं मानूंगा, ऐसी अदालत को, ऐसे काला कोर्ट नहीं मानूंगा। हम इस बेआईन हुकूमत को नहीं मानते, जो आइन को नहीं मानती, हम उन्हें नहीं मानते और नहीं मानने देंगे। अब अगली बात भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि उनके घर पर फायरिंग क्यों हुई। हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, हम लेके साजिश जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम फुल कोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। 15 के 15 जजेस बैठकर इसका फैसला करें। हम देखते हैं कौन सा जज कहता है कि बुनियादी हकूक के मुतासादिम नहीं है मिलिट्री कोर्ट। हम देखते हैं कौन सा जज कहता है कि ये जो है आइन की तज़हीक नहीं है और आइन की तशरीह जो है गलत की जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट बना दें सिटीजन के लिए। अरे भाई पहले तो ये बताओ कि टेपिंग कौन करता है? फोन टेपिंग आपको किस कानून ने इजाजत दी है? वीडियो टेपिंग आप किस लॉ के तहत करते हो? कौन करता है? सामने तो है। अरे छुपते भी हो, सामने भी नहीं आते हो, आओ तो सही सामने, बताओ तो आपकी प्राइवेसी खत्म होकर रह गई है पाकिस्तान में। मुझे कहा गया कि तुम्हारा फोन टेप हो रहा है, वो भाई टेप हो रहा है, मैंने कहा करो टेप कर दो, टेप हो रहा है तकरीबन, जो भी जरा मेरे से जरा मशकूक बंदा है सदीक टेप हो रही है। अब हम अपने ही देश में हम मशकूक हो गए, हम अपने ही देश में हम जो है फ्रीली बात नहीं कर सकते किसी के साथ, किसी कौम के साथ। तो भाई टेप करनी है तो फिर कानून बनाओ। आप बातें करते हो, यूरोप की बातें करते हो, अमेरिका की, तो बड़ा जुर्म है ये ड्रॉपिंग और फोन टेपिंग और वीडियो टेपिंग जुर्म है। आप जुर्म भी करते हो और फिर आप हमें जुर्म कहते हो कि ये हम बता रहे हैं। अरे भाई चले हो, आप कहते हैं एपीएस पर जिसने आपके एक्सप्लेनेशन पर जिसने जिना उसको हमें कभी सुना भी नहीं था, चले कोर्ट कमांडर हाउस पर आप कहते हैं कि अपना क्यों बता रहे हैं। और भाई जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया वो कौन है? ये भी तो बता दो। जिसने आईन को रोक के रख दिया है वो कौन है? ये भी तो बता दो। वो भाई उनका ट्रायल करते हो मिलिट्री कोर्ट में, फिर इनका भी ट्रायल करो जिन्होंने जो है पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है, जिन्होंने आईन को अपने कदमों तले रोक के रख दिया है, उनका भी तो करो। जिन्होंने नबे दिन के अंदर आईन कहता है, तकाजा करता है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, नबे दिन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं करवाए, तो उनको भी तो पकड़ो। ये क्या मजाक है? एक शख्स को आप कहते हो कि उसका नाम भी ना लिया जाए और उसका ना वो टीवी पर आए और ना अखबार के किसी ना नाम आए ना तस्वीर आए, और दूसरा शख्स जो मफरूर है, जो अदालत की सजा याफ्ता है, उसके तो आप कह रहे हो सारे रोज की जो है पूरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हो और टेलीविजन पर और सारे पार्लियामेंट में बैठकर उसके जो है सजा खाली करते हो, जबकि कानून कहता है कि फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस लूजेस हिज नॉर्मल राइट्स अंडर द लॉ। दुनिया में यही असूल है कानून है। वहां तो हुकूमत जो है वो लंदन से बैठ के चला रहा है एक मफरूर शख्स जो है पाकिस्तान के लिए, और यहाँ का जो है वो उसका तो नाम नहीं है। ये धोना मेरा कब तक चलेगा इस मुल्क में? कब तक हिपोक्रेसी होगी?
आबिद उदैर साहब हो गए, इश्तियाक खान साहब हो गए, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आज इन्होंने इस कदर जो है सफोकेशन के माहौल में ऐसा आपका जो है कन्वेंशन किया है। और मैं तवक्को करता हूँ ये कराची के सदर बैठे हुए हैं और सदाबहार सदर भी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं वहां कीजिएगा। मेरे ख्याल में ये कन्वेंशन सारी के सारी रहने चाहिए और सारे पाकिस्तान में अपने अपने बुकला को उजागर कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में आइन की हिफाजत करनी है, मुहाफिज है, हम इस मुल्क के भी मुहाफिज हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसमें रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करवाएंगे और सही माने में अब आपकी जो है हुकूक को वापस दिलाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। ये आपने सरदार लतीफ खान खोसा साहब की तकरीर सुनी। ये कन्वेंशन था, वकला कन्वेंशन था, और उसके बाद आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स और फौजी अदालतें, फौजी कानून, फौजी ट्रायल, इसके लिए माहौल पूरे का पूरा तैयार करके रखा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस इसलिए हो रही है, मज़ाहमत हो रही है, और वकला इस वक्त मैदान में है, और ये पूरे मुल्क में वकला कन्वेंशन होंगे, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स तक मामला नहीं रहना, उससे भी आगे निकल जाएगा। उसकी वजह यह है कि मरीम साहिबा की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है कि मुझे रेड कारपेट पे लेके आएँ और मुझे इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएँ, और पूरी रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, रियासती इदारे, रियासती मशीनरी और सब सरे तस्लीम खम किए हुए हैं। तो ये है सिचुएशन, ये है मुकदमात की वजह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।